आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। गाइस, आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 7। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 6 तक आपने ये देखा था कि किस तरीके से कनकेव मिरर में 3 अलग अलग तरीके के इमेज फॉर्म हो रहे थे। बाकी बचे 3 को अगले पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 7 में कवर करना था, जो कि हम इसमें कर रहे हैं। गाइस, इसमें हमें जो टॉपिक कवर करना है वो ये करना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड C, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, ऐसे में इमेज कहां पे फॉर्म होगा। तो गाइस देखते हैं, कभी भी अगर इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट हो, ऐसे में जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो लाइट रेज रहेगी वो एकदम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, और जब कोई भी लाइट रेज पैरेलल जाती है ऐसे में वो जरूर ही फोकस से होकर के गुजरेगी। वो कहां से होकर के गुजरेगी? वो हमेशा से ही फोकस से होकर के गुजरेगी। अब फोकस से होकर गुजरी ये लाइट रेज, ठीक, यहां पे क्या था? फोकस था, ठीक है। अब अगली जो लाइट रेज होती है वो कहां से जाती है? वो जाहिर सी बात है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। अब ये जो लाइट रेज है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाएगी तो हम इसको और थोड़ा सा बड़ा करते हैं मिरर को, ठीक। और ये क्या करेगी? ये जो लाइट रेज होंगी ये एकदम इस तरीके से पास हो जाएंगी और ये आकर के बियॉन्ड सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर लिखें तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे था? बिटवीन सी एंड एफ था। यहीं पे इमेज का अगर पोजीशन हम देखें तो इमेज का पोजीशन कहां है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसके बाद से अगर हम इसके नेचर की बात करें, यानी कि इमेज के नेचर की बात करें, तो नेचर कैसा होगा? अब देखिए, जाहिर सी बात है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है जो इमेज बन रहा है, और वो भी किस तरीके से अगर देखें तो यहां तक आ रहा है इमेज, ठीक। तो यहाँ पे जो इमेज होगा, यानी कि ये यहाँ पे बताने का मतलब था कि इमेज इन्वर्टेड है, उल्टा है। इन्वर्टेड को मैं बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूं इससे पिछले वाले पार्ट में। तो इन्वर्टेड है, साथ ही साथ लार्ज है साइज में, ठीक है, या फिर यहाँ पे एन लार्ज लिखेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा वर्ड यूज होगा, ठीक है, एन लार्ज, ठीक है, इन्वर्टेड। और क्या है? और रियल है या फिर वर्चुअल है, तो जाहिर सी बात है कि स्क्रीन के सामने है तो ये क्या हो जाएगा? ये रियल इमेज फॉर्म करेगा। तो ये जो है यहाँ पे ये 3 पार्ट्स खास करके हर एक इमेज फॉर्मेशन में लिखने रहते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पे है? बिटवीन सी एंड एफ है। इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म हो रहा है, ठीक। और इसका नेचर क्या है? ये इन्वर्टेड है यानी कि उल्टा है, एंड लार्ज है यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, और रियल यानी कि स्क्रीन के सामने फॉर्म हो रहा है। क्या करेंगे अब? अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो चलिए हम ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे फोकस पे आया, ऐसे में जो लाइट रेज रहेगी ये पैरेलल गई, और पैरेलल जाने के बाद से किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल जाने के बाद से ये कहां से होकर के गुजरेगी? ये फिर फोकस से होकर के गुजरेगी। अब ये जो लाइट रेज है जो कि फोकस से होकर के गुजरी है, ठीक। अब यहां पे क्या हो जाएगा कि एक लाइट रेज तो चली गई, लेकिन दूसरी लाइट रेज हमें लेके जाना होगा। वो कहां से जाएगी? वो सेंटर से इसके अपर बॉडी को क्रॉस करेगी, और फिर ये हम देखेंगे कि जा करके इंफिनिटी पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कहां पर? इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ऐसे में जो लाइट रेज, अब जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज जाती है तो इसी पे ये अपने लाइट जो होता है अपने ही पाथ को रिट्रेस करता है, यानी जैसे गया वैसे ही वापस आता है। तो इसलिए ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट यहाँ पे हुई है, और ऐसे में ये जा करके इनफाइनाइट पे एक दूसरे को काटते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर नेचर ऑफ इमेज की बात करें, ठीक, नेचर ऑफ इमेज, और हमें यहाँ पे बात करना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और साथ ही साथ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बाद से पोजीशन ऑफ इमेज की भी बात करनी है, ठीक है। इन तीनों पे ही हमें लिखना होता है एग्जाम में। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है कि एट एफ, ठीक। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे? इंफिनिटी, क्योंकि जो इमेज बन रहा है वो कहां पे बन रहा है? वो इंफिनिटी पे बन रहा है। और नेचर ऑफ इमेज की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये मिरर के किस तरफ बन रहा है? फ्रंट पे बन रहा है, यानी कि क्या होगा? यानी ये होगा रियल होगा, ठीक। अच्छा, इमेज नीचे बन रहा है यानी ये क्या होगा? इन्वर्टेड भी हो जाएगा।
तो रियल और इन्वर्टेड तो हो गया। अगर हम साइज की बात करें तो साइज में हम क्या लिखेंगे, आप बताइए जरा। साइज क्या हो जाएगा कि जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहा है उस ऑब्जेक्ट से यहाँ पे जो इसकी साइज होगी वो बड़ी होगी, क्योंकि ये इंफिनिटी पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम ये क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है उससे बड़ा यहाँ पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। अब हमें तीसरे नंबर का जो टॉपिक कवर करना है वो है कि अगर ऑब्जेक्ट रखा गया हो बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि फोकस और पोल के बीच में, यानी फोकस और पोल के बीच में यदि ऑब्जेक्ट को रखा जाए, ऐसे में इमेज कहां पे फॉर्म होगा, तो इसको भी देखते हैं। अब देखिए, यहां से सबसे पहली लाइट रेज कहा जाती है पैरेलल, किसके पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और इसे कहां आना होता है, इसे आना होता है फोकस पर। तो ये लाइट रेज फोकस से चली गई, है ना। अब जो दूसरी लाइट रेज होती है उसका क्या होता है कि ये इसके अपर बॉडी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाती है। ठीक, अब अगर हम इधर देखें तो इनमें दूरियां क्रिएट हो रही हैं, इट मींस इमेज कहां पे फॉर्म होगा, जाहिर सी बात है कि इमेज आगे फॉर्म होगा, ऐसा लगता है। देखिए यहां पे आप कतई ये ना समझिएगा कि जो इमेज होता है वो इमेज फॉर्म होता है वो यहाँ पे लाइट रेज के पेनिट्रेशन की वजह से फॉर्म होता है, क्योंकि अगर पेनिट्रेशन ऑफ लाइट रेज होंगी ऐसे स्थिति में हम उसको रिफ्लेक्शन नहीं बोल सकते हैं, हम उसको रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं, है ना। तो यहां पे पेनिट्रेशन ऑफ लाइट रेज नहीं होती हैं, ऐसा महसूस होता है, यानी कि ऐसा हमें फील होता है कि जो लाइट रेज है वो अंदर जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन इसके लिए हमेशा हम जो टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं सीम्स टू बी, यानी हमें ऐसा लगता है कि जो लाइट रेज है वो अंदर जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि यहां पे पेनिट्रेशन ऑफ लाइट रेज नहीं होती हैं। इस बात को कंफर्मली दिमाग में बिठा लीजिएगा कि यहां पे पेनिट्रेशन ऑफ लाइट रेज अगर होती तो इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज में नहीं पढ़ा करके इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज में पढ़ाया जाता, जिसको हम आगे अब कवर करने वाले हैं जल्दी ही। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे कि पेनिट्रेशन ऑफ लाइट रेज नहीं होती है, ऐसा बस लगता है कि ये लाइट एक दूसरे को जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पे, बिहाइंड द मिरर, और ऐसे में बस ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से, पेनिट्रेट करके, लेकिन पेनिट्रेशन नहीं होता है। अब यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ था, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम देखें तो ये जाहिर सी बात है कि अभी हमने लिखा है कि बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, ये पहला। फिर दूसरा, अब पोजीशन ऑफ इमेज की अगर बात करें तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड द मिरर, तो हम ये लिखेंगे कि क्या, बिहाइंड द मिरर। ठीक, अब कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज, ठीक, अगर बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है यानी मिरर के पीछे, तो जाहिर सी बात है कि वो रियल ना होकर के वो क्या होता है, वो वर्चुअल होता है। अच्छा, अगर इमेज नीचे की ओर फॉर्म हो रहा था तो वो क्या हो रहा था, वो फॉर्म हो रहा था एक इन्वर्टेड इमेज, लेकिन यहां पे जो इमेज फॉर्म हुआ है ये ऊपर की तरफ फॉर्म हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा इरेक्ट इमेज। ठीक, एंड वेरी लार्ज, और ये क्या होगा, बहुत ही बड़ा इमेज फॉर्म होगा यहाँ पे। ठीक, तो उम्मीद है गाइस कि आप ये तीनों बचे हुए भी इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, लेकिन खासी खास इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी होते हैं, जैसे लाइट रेज हमेशा सीधी होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि लाइट रेज थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, क्यों, क्योंकि हम स्केल का यूज यहाँ पे नहीं कर पाए हैं, है ना। तो आप स्केल का यूज करेंगे, जबरदस्ती लाइट रेज को नहीं मिलाएंगे, और साथ ही साथ आपको इस बात का बेहद ख्याल रखना होगा कि ओवर राइटिंग ना हो, यानी ये नहीं कि एक बार अगर हम पेंसिल से बना दिए फिर इरेज किए फिर उसको बनाए फिर नहीं हुआ, फिर चीजों को नहीं कर सकते हैं, है ना, ताकि नीट एंड क्लीन डायग्राम हमारा बन सके। इस बात का ध्यान रखिएगा बोर्ड में, और इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, तब तक आप इंतजार कीजिए पार्ट 8 का, जो कि जल्द ही इसी चैनल पे पोस्ट होगा। साथ ही साथ और भी टीचर्स के वीडियो हैं, आप उनको